Well, in the latest war of words over Delhi liquor policy probe, the app has sought an apology from the BJP for its allegations against the party related to the excise policy case. The demand came after a court granted bail to two of the accused in the matter, Rajesh Joshi and Gautam Malhotra. So the Delhi Minister Atishi has now cited a court verdict to claim that it counters two of the main allegations leveled by the Enforcement Directorate. First, 100 crore alleged kickbacks were received from the liquor businessmen, and the second, that the money that was used for the Goa elections. Quoting from the verdict, she said that there has been no evidence that has been put forth by the Enforcement Directorate showing any cash payments for bribes or alleged kickbacks. Instead, it is the ED which has attached some of the vague statements by the witnesses in the case. कल का ये राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर ये स्पष्ट कर देता है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। बार बार इस 86 पेज के ऑर्डर में जज सिर्फ एक बात दोहरा रहे हैं कि कोई भी सबूत ईडी ने सामने नहीं रखा है। देखिए, दो बड़े एलिगेशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट दो एजेंसी हैं सीबीआई और ईडी वो लगा रहे हैं। एलिगेशन एक है कि पॉलिसी जो बनाई गई एक्साइज की पॉलिसी उसमें कुछ लोगों को फ़ायदा दिया। अब जो पूरा का पूरा प्रेमाइस है वो इस चीज़ पे अब खड़ा हो गया कि कितना पैसा आया कैश और कितना खर्च किया। दो लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन लोगों के हवाले से ये कैश पैसा खर्च किया गया। तो पूरा का पूरा आरोप अब उन दो लोगों पे आके खड़ा हो गया कि अगर कैश आया और खर्च हुआ तो इन लोगों के हवाले से खर्च हुआ। कल सीबीआई की कोर्ट ने इन दोनों लोगों को जमानत दे दी। Well, the BJP has called it an attempt to mislead the public to save face before the electorate. Amit Malviya accused the party of misinterpreting court orders to claim that the court has absolved Manish Sisodia of serious charges under the PMLA. Malviya cited the order that rejected Sisodia's bail, where the court there is prima facie a genuine case showing his involvement in alleged laundering of money. जमानत के ऑर्डर को ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं डिस्चार्ज या एक्विटल के ऑर्डर की तरीके से। जमानत का ऑर्डर सिर्फ जमानत का होता है जिसके बाद ट्रायल कोर्ट में चलती है, और उस कोर्ट में जो ट्रायल चलती है उसके आधार पर केस में तय होता है वेरासिटी ऑफ केस और उस केस में क्या क्या चीजें संलग्न पाई गई, क्या क्या उसमें कोर्ट कचहरी में कैसे चला। उस ऑर्डर को भी इन्होंने पार्ट पार्ट में प्रस्तुत किया। उस ऑर्डर की जो सोल है या जो ऑर्डर कहना चाह रहा है उसके दो पैराग्राफ्स जो है वो मिसिंग है, और इसको आधार बनाकर इन्होंने जनता को गुमराह करने का दोबारा से काम किया। ये प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया गया कि पूरा का पूरा स्कैम जो है वो घोटाला ही नहीं है। ऐश्वर्या फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, गुड मॉर्निंग टू यू। यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सिलेक्टिव होने का कि पूरे तौर पे कोर्ट का ऑर्डर सामने नहीं रख रही है लोगों के, लेकिन यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो डिमांड कर रही है कि बीजेपी एक अपॉलॉजी टेंडर करे, माफी मांगे, क्योंकि उनका कहना है कि फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए उनके पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ। Well, that's right. The BJP and Aam Aadmi Party has been sparred over the interpretation of the entire order. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है, मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि कुछ पार्ट्स पड़े हैं। आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स द्वारा आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि कहीं पर भी इस ऑर्डर में किकबैक्स की बात नहीं हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं हुई है। और इसी पर अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी और सौरभ भारद्वाज की ट्वीट के बाद कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की इमेज को खराब करने के लिए इस तरीके से इल्जाम लगातार बीजेपी लगाती आई है, जो कि शराब घोटाले को लेकर था। लेकिन दूसरी ओर मीनाक्षी लेखी ने तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि सिर्फ उन्होंने पार्ट्स पढ़े हैं। ये जो एप्लीकेशन लगाई गई थी कोर्ट के अंदर वो बेल एप्लीकेशन थी, इसका किसी भी तरीके से एक्विटल और कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनका बरी होने से कोई संबंध नहीं है।
वो लगातार इस केस में इन्वॉल्व रहेंगे। ये सिर्फ उनको बेल मिली है। साफ तौर पर दोनों तरफ से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। आम आदमी पार्टी ने यह तक कहा कि बीजेपी माफी मांगे और अपॉलॉजी टेंडर करे, क्योंकि लगातार इस तरीके से जो इल्जाम लगाए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, उनकी इमेज को खराब करने के लिए कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद ट्वीट किया और कहा कि जो गोवा के अंदर फंड्स दिए गए थे इसका इससे कोई संबंध नहीं है। 100 करोड़ रुपए तक की जो बात की गई थी कि किकबैक्स आए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू मनी ट्रांसफर हुआ है, जो गोवा इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने यूज किए हैं, इस ऑर्डर में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। लेकिन बीजेपी ने उसके बाद स्पष्ट किया, उन्होंने पूरा ऑर्डर पढ़ा और उसमें मीनाक्षी लेखी ने साफ तौर political slugfest has accelerated between the Aam Aadmi Party and the BJP, with the former demanding an apology from the Saffron Party as far as this entire matter is concerned. Thank you, Aishwarya, for joining in and sharing all those updates. Time for a break.